दिल्ली देश की राजधानी, देश का सिरमौर, लेकिन बुनियादी सुविधाएं दिल्ली वालों को मुहैया ना हो तो क्या हो। बुनियादी जरूरत साफ पानी दिल्ली वालों के पास नहीं है। साउथ दिल्ली जैसे पॉश इलाके में गंदा पानी, काला पानी सप्लाई हो रहा है। पूर्वी और सेंट्रल दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पीने का साफ पानी लोगों को मिल नहीं पा रहा है। टैंकर बुलाए जा रहे हैं। वो टैंकर का पानी भी कितना साफ है लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। गंदा पानी पीने से लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो घटनाक्रम है, जो तस्वीरें हैं, ये किसी दूरस्थ इलाके की नहीं है। ये किसी देश के कोने में बसे हुए किसी छोटे से गांव की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। ये हालात देश की राजधानी के हैं, जहां से संसद चलती है, जहां से मंत्रालय चलते हैं। ये उस दिल्ली के हालात हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की सप्लाई की 8 तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको। हौज खास, अजमेरी गेट, द्वारका, कालकाजी, गुलमोहर पार्क, नारायणा, चाणक्यपुरी और गांधीनगर। ये वो 8 तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। इनमें कहीं तो पानी है ही नहीं, जहां है तो वहां गंदा और बदबूदार पानी है। ये जो नारायणा में गुलाबी रंग की बाल्टी आप देख रहे हैं, ऊपर से बहकर आते हुए पानी की धारा आपको सफेद दिखाई पड़ेगी, लेकिन बाल्टी के अंदर जो पानी जमा हो रहा है वो स्याह काला है। गुलमोहर पार्क में लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। हौज खास जैसा इलाका, वहां देखिए कि फर्श के ऊपर जो पानी की धार है, चारों तरफ एकदम काला पानी फैला हुआ है। कुछ समय पहले तक भीषण गर्मी की मार दिल्ली वाले झेल रहे थे। ऐसी हालात में दिल्ली वालों के ऊपर जो बीत रही है वो भी खतरनाक है। पानी को लेकर त्राहिमाम है। और सिर्फ पानी की कमी का संकट नहीं है, कमी तो है ही। कमी के बावजूद जो पानी आ रहा है वो पीने लायक तो दूर, छूने लायक तक नहीं है। हमारी टीम जब ग्राउंड पर पहुंची, रियलिटी चेक करी, तो क्या तस्वीर सामने आई आपको आज जरूर देखना चाहिए। क्या पौष इलाका और क्या पुरानी दिल्ली। हर तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और गंदा बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले साउथ दिल्ली का पौष इलाका हौज खास, जहां करोड़ों के बंगले हैं, लेकिन यहां के लोग पिछले 15 दिनों से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हौज खास के घरों में नलों से जो पानी आ रहा है उसका रंग देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नाली जैसा काला और बदबूदार पानी नलों से टपक रहा है। शिकायतें निगम पार्षद से लेकर दिल्ली जल बोर्ड और स्थानीय विधायक तक को भेजी गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। मजबूरन लोग 3000 रुपए से लेकर 5000 रुपए देकर प्राइवेट टैंकर मंगा रहे हैं। पानी को लेकर क्या इश्यूज आ रहे हैं, कितने टाइम से मैम? यहाँ हौज खास में कोई पिछले हफ्ते 10 दिन से बहुत ही कंटेमिनेटेड पानी आ रहा है। सीवर का पानी मिक्स हुआ है और बिल्कुल काले रंग का पानी जैसे होता है। आप फुटेज देख लेना जो हमने रखा हुआ है, बट बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। टैंकर के जरिए है वो पानी की जो सप्लाई है वो की जा रही है। और दरअसल इसी तरह की तस्वीरें आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों से नज़र आएगी, जो कि टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई जो है वो की जा रही है। ये देख लीजिए, क्योंकि टैंक घरों के अंदर बनाए हुए हैं, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह से पानी की जो सप्लाई है वो टैंकर से हो रही है और टैंकर पानी लेकर पहुंचता है। इसके अंदर जो पानी है वो डाला जाता है, स्टोर किया जाता है ताकि वो यूज़ किया जा सके, क्योंकि किल्लत यही है कि पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हौज खास से कुछ ही दूरी पर स्थित एक और पौष इलाका गुलमोहर पार्क भी पानी की भारी किल्लत से इन दिनों जूझ रहा है। यहाँ करीब 75% घरों में पानी की सप्लाई ठप है या फिर दूषित पानी आ रहा है। करोड़ों के फ्लैट्स में रहने वाले लोग पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। यहाँ की स्थिति यह है कि RWA के ऑफिस के बाहर पानी के टैंकरों को तैनात किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर घरों तक पानी भेजा जा सके। दूषित पानी पीने की वजह से कई लोग बीमार हो चुके हैं और अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। पौष इलाकों से निकलकर जी मीडिया की टीम जब पुरानी दिल्ली के अजमेरी गेट स्थित बगीची तनसुख राय पहुंची
तो यहाँ भी लोगों का गुस्सा उबल रहा था। इस भीषण गर्मी में यहाँ पानी का ऐसा संकट है कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। यहाँ ना तो पानी आता है और अगर आता है तो वो इतना गंदा कि जानवर भी ना पिएं। स्थानीय लोगों का आरोप बेहद गंभीर है। लोगों का कहना है कि इस इलाके के साथ राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। ना कोई बोरिंग है और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई टैंकर भेजा जाता है। पानी के लिए महिलाओं और बुजुर्गों को कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। ये आज की नहीं है, पिछले 10 से 15 दिन देखे तो इसी तरह की तकलीफ से इन लोगों को गुजरना पड़ रहा है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि एक एक घर में कई लोग जो है वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मामले पर सुध लेनी चाहिए। और भी लोग हैं। आपके यहाँ भी पानी की किल्लत है? हौसखास में कीचड़ वाला पानी। मेरी माता जी जो सास है मेरी, वो 90 साल की हैं, 102 बुखार में कीचड़ वाले पानी में। और मेरे बेटा जिसको पढ़ने जाना है उसके 102 बुखार, उसका कॉलेज में वो टाइम पे पहुंचा नहीं। तो क्या रेखा मैडम देंगी क्या कॉलेज का एडमिशन यहाँ पे? जो बीमार हो रहे हैं गंदे पानी जो और क्या, सारा इतना गंदा आपको मैं बता नहीं सकती। कीचड़ से भी कीचड़ पानी, ऐसा लग रहा है किसी ने पब्लिक टॉयलेट का पाइप लेके हमारे टैंक में डाला। दिल्ली में पानी का यह संकट अब केवल एक समस्या नहीं बल्कि एक त्रासदी बन चुका है। अजमेरी गेट की तंग गलियों से लेकर हौज खास और गुलमोहर पार्क के आलीशान बंगलों तक कहानी एक ही है। पानी गायब है और जो आ रहा है वो जहर के समान गंदा है। नेता और अधिकारी दावों की फाइलें पलट रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। अब देखना यह है कि सोराहा प्रशासन दिल्ली वालों की प्यास बुझाने के लिए कब जागता है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। अब सवाल है कि भाई दिल्ली में संकट क्यों है? तो इसके पीछे है हरियाणा से कम सप्लाई होना, यमुना में कम पानी होना, अमोनिया का स्तर बढ़ना, वाटर प्लांट से कम सप्लाई होना, गर्मी बढ़ने से मांग बढ़ी है, टैंक माफिया, अवैध कनेक्शन लगातार बढ़े हैं। ये सभी मिलकर वजह हैं जो कि कलेक्टिव एफर्ट डाला जा रहा है इन चीजों की तरफ से कि दिल्ली के अंदर ये परेशानी पैदा हो जाए। राजधानी दिल्ली में तापमान 44 से 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी के इस कहर के बीच पानी की किल्लत लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। राजधानी के अलग अलग इलाकों से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खाली बाल्टियां, सूखे नल और लोग परेशान। पानी दो। सबसे पहले रुख करते हैं साउथ वेस्ट दिल्ली के बिजवासन विधानसभा के राजनगर वार्ड का। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बिजवासन विधानसभा के राजनगर इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यहाँ भीषण गर्मी के बीच पानी की भारी किल्लत से नाराज लोगों ने दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार निकम्मी है। स्थानीय आप पार्षद पूनम भारद्वाज के नेतृत्व में जनता ने सड़कों पर उतरकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज मोटर चलाने पर भी पानी की एक बूंद नहीं आ रही और जहां पानी आ रहा है वहां गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। त्राहिमाम है जनता। एक हफ्ता पानी नहीं आता। पानी की बोतलें खरीद के तो पानी पिया जाता है। 50 रुपए की बोतल आती है 15 लीटर की, वो खरीद रहे हैं। अब प्रदर्शन विधायक के खिलाफ है, जल बोर्ड के खिलाफ है और रेखा गुप्ता के खिलाफ है। पूरी बिजवासन विधानसभा में कहीं भी जाओ और पूरी दिल्ली में रेखा गुप्ता जी ने ऐसा हाल बना दिया क्योंकि अधिकारी को काम करके राजी नहीं है। अधिकारी तो पैसा देते हैं, हमें ठेका लेते थे। देखो पीछे आप ये देखो कितनी वो पड़ी है। 15 दिन हो गए इसमें। बता रही है केजरीवाल सरकार ने पानी दिया, बीजेपी आई है, हमारे तो दुख हो रहा है, हमें नहीं दिया। बिना पानी के क्या परेशानी? बिना पानी के, अरे बिना पानी के और क्या करेंगे भाई? बिना पानी के कपड़े ना धो सकते। इंसान पानी से ही तो जीता है और वो कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो जल जीवन है तो फिर हमारे तो मौत। इतनी प्रॉब्लम हो रही है राजनगर की। आप गली गली जाइए, तिराही मची हुई है। मतलब लोगों के मतलब बर्तन ही खाली, पीने का पानी भी नहीं है। मटका फोड़ इसलिए प्रदर्शन किया कि उसमें न पानी है, पूरी रात जगते हैं, 2 बूंद पानी नहीं आते, तो उस मटके का क्या करेंगे, उस बाल्टी का क्या करेंगे, उस टंकी का क्या करेंगे। हम तो सिंपल सा ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद है तो हमें जहर की गोलियां दे दीजिए, उस पानी के अंदर जहर मिला के हमें मार दीजिए, क्योंकि हम वैसे ही मरे हुए हैं। पूरी रात हम जगते हैं पानी के लिए, 2 बूंद नहीं आती। दिन में नौकरी करते हैं, पागल हो चुके हैं लोग कि 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। द्वारका के निशांत पार्क और ककरोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में भी हालात कुछ अलग नहीं है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब 2 महीनों से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। टैंकर आते हैं लेकिन सभी तक पानी नहीं पहुंच पाता। द्वारका के निशांत पार्क, ककरोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और पालम वार्ड में पिछले 2 महीने से पानी के लिए हाहाकार मचा है। यहाँ सुबह होते ही लोग पानी की बाल्टियां लेकर लाइनों में खड़े हो जाते हैं। अब देखिए मध्य और पश्चिमी दिल्ली का हाल। मोती नगर विधानसभा के सुदर्शन पार्क में पिछले 15 दिन से जल बोर्ड के नलों से पानी गायब है। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने आने वाले चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। क्या पानी की दिक्कत अभी आप जैसे मैं बता रहे थे, क्या आपको यहाँ टंकी से पानी भर के लेके जा रहे, घर में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, घर में नहीं आ रहा पानी, टंकी से भर के ले जा रहा। कभी गंदा भी आ रहा पानी यहाँ पे। यही पानी हम पीते हैं, इसी से नहाते हैं। ये दिक्कत तो कब से चल रही है ये दिक्कत? ये दिक्कत कम से कम 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने से बिना पानी के ऐसे गुजारा कर रहे हैं? बस ऐसे कभी कभार आ रहा है, कहीं से भर के ले आ रहे हैं, कहीं ड्यूटी से भर के लेके आ जाते हैं 2 डब्बा। और इस टंकी में पानी आप बता रहे थे जैसे टैंकर से आता है, तो वो कितनी बार आता है? ये सुबह 1 बार आता है, एक दिन में 1 बार आता है बस, वो भी आधा टंकी भर के। वहीं देश के सबसे वीआईपी इलाके चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप की ग्राउंड रिपोर्ट चौंकाने वाली है। यहाँ पाइपलाइन तो बिछी है लेकिन पानी नहीं आता। यहाँ लोग टैंकर से भरी जाने वाली एक बड़ी टंकी पर निर्भर हैं। घरों में पाइपलाइन तो है लेकिन पानी नहीं आता। बच्चे और महिलाएं बाल्टियां भरकर घर तक ले जाने को मजबूर हैं। पूर्वी दिल्ली में पानी की समस्या अब सियासी रंग ले चुकी है। मयूर विहार स्थित जल बोर्ड कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार सोनू ने समर्थकों के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा और जहां पहुंच रहा है वहां पानी पीने योग्य नहीं है। दिल्ली के बादली विधानसभा के एकता अपार्टमेंट में डीडीए फ्लैट्स के लोगों को फ्लैट मिलने के 10 साल बाद भी जल बोर्ड का कनेक्शन नसीब नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ 10 मिनट पानी आता है और फिर सप्लाई ठप हो जाती है। सियासी दावों से इतर दिल्ली की जमीनी हकीकत डरावनी है। नारायणा गांव में जो पानी आ रहा है वो सीवर युक्त यानी गंदा है। लोग बीमारी के डर से वाटर पॉइंट से पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं। ये जल संकट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। दिल्ली से सटे हरियाणा के चरखी दादरी में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। यहाँ के साहूवास गांव के ग्रामीण पिछले 7 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे हैं। गुस्से में आए ग्रामीणों ने जल स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय का घेराव किया और अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट भी मंजूर हुआ था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण पाइपलाइनें ही नहीं डाली गयी। अब गरीब और मजदूर वर्ग के लोग 700 से 900 रुपए के पानी के टैंकर खरीदने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है, अगर 2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो जल घर पर ताला लगा दिया जाएगा और मुख्य हाईवे को भी जाम कर देंगे। जल संकट की सबसे बड़ी मार गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ रही है। दिल्ली के तिमारपुर में कई परिवारों को हर महीने हजारों रुपए खर्च कर पानी खरीदना पड़ रहा है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। प्रचंड गर्मी के बीच यमुना का घटता जलस्तर और प्रशासनिक लापरवाही ने मिलकर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को एक बड़े मानवीय संकट में धकेल दिया है। दिल्ली हो या चरखी दादरी, तस्वीरें साफ हैं। भीषण गर्मी के बीच जल संकट लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। कहीं लोग पानी खरीद रहे हैं, कहीं टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो कहीं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार बैठकें कर रही है, वादे कर रही है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच पिस रही है देश की आम जनता, जो टैक्स देने के बावजूद इस 45 डिग्री की गर्मी में पानी की एक एक बूंद के लिए सड़कों पर मटके फोड़ रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़े संकट का स्थायी समाधान कब निकलेगा। अब देखना ये होगा, क्या जल बोर्ड और प्रशासन की नींद टूटती है या देश की राजधानी ऐसे ही प्यासी तड़पती रहेगी।